साथियों, ए 24 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट का गणित का पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंटीजर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णांक के संबंध में सत्य है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि पूर्णांक के संबंध में कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है, 0 के साथ किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन 0 के साथ पहला ऑप्शन दिया है, 0 के साथ किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है, जो कि गलत है। 0 के साथ किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है, तो ये गलत है। क्योंकि अगर हम 0 के साथ, ये 0 है और किसी पूर्णांक, मान लीजिए पूर्णांक 5 है, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो ये तो गलत है। 0 के साथ किसी पूर्णांक, जैसे 5 भी पूर्णांक है, तो 0 के साथ हमने 5 का गुणा किया तो क्या आया, 0। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 0 के साथ किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। 1 तो प्राप्त नहीं हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार से ये कथन गलत है। इसी प्रकार से हम दूसरा चेक करते हैं कि किसी भी पूर्णांक को उसके गुणात्मक तत्समक के साथ गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। किसी भी पूर्णांक को उसके गुणात्मक तत्समक के साथ गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है, तो ये भी क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जैसे मान लीजिए 4 है, 4 क्या है, एक पूर्णांक है। अब इसका गुणात्मक तत्समक कितना है, 1। गुणात्मक तत्समक क्या है, 1। तो 4 पूर्णांक है और गुणात्मक तत्समक क्या है, 1। और इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा हमें, जो कि यहाँ पे क्या कह रहा है दूसरा ऑप्शन, किसी भी पूर्णांक को उसके गुणात्मक तत्समक के साथ गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। लेकिन हमें यहाँ पे 1 प्राप्त तो नहीं हो रहा है, 4 पूर्णांक है और इसका गुणात्मक तत्समक क्या है, 1 है। 4 को उसकी गुणात्मक तत्समक से गुणा करने पर हमें 4 प्राप्त हो रहा है, 1 तो प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये दूसरा जो ऑप्शन है ये गलत है। इसी प्रकार से हम तीसरा ऑप्शन भी चेक करेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है हमें, प्रत्येक पूर्णांक के लिए 0 एक योगात्मक प्रतिलोम है। प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक 0 एक योगात्मक प्रतिलोम है, तो ये भी क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत। प्रत्येक पूर्णांक के लिए 0 एक योगात्मक प्रतिलोम है, तो ये भी क्या है, गलत है। फिर इसी प्रकार से हम चौथा चेक करते हैं, लास्ट वाला, कि 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करने पर हमें माइनस के 1 प्राप्त होता है। 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देखते हैं कि अगर एक पूर्णांक है a/b, अब इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा माइनस के इसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा माइनस के a/v।
तो जब हम a बटा v को इससे विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, a बटा v गुणा b बटा a, तो क्या आ जाएगा हमारा 1। इस प्रकार से 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। प्रश्न में यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णांक के संबंध में सत्य है। तो जो चौथा वाला ऑप्शन है ये सही है कि 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। थैंक यू दोस्तों।